अच्छा जी, लास्ट टाइम हम लोगैरिथम की बात कर रहे थे और ये लॉगरिथमिक इक्वेशन को हमने सॉल्व करना सीखा था। ये पहला क्वेश्चन हमने सॉल्व किया था और हमने कहा था कि इन क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए लोगैरिथम की प्रॉपर्टीज जो 3 आपको बताई गई थी कि मल्टीप्लाई में ऐड कर देता है लॉग, डिवाइड में सब्ट्रैक्ट कर देता है और पावर जो है वो पीछे मल्टीप्लाई में आ जाती है। तो अगर वो 3 प्रॉपर्टीज आपको याद है तो आप क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। तो लास्ट टाइम हमने ये क्वेश्चन सॉल्व किया था और उसको 2 मेथड से सॉल्व किया था। उसके बाद एक और क्वेश्चन हमने सॉल्व किया था, ये वाला, और फिर कुछ क्वेश्चन आपको सॉल्व करने के लिए भी दिए गए थे। तो ऐसा करते हैं, क्वेश्चन 3 और एक्सरसाइज भी साथ साथ दिखाते हैं आपको। एक्सरसाइज ये देख रहे हैं आप 61 to 80। आपसे कहा था कि 61, 62, 65, 66, 75, यस सर। 77 ट्राई किए किसी ने? यस सर, मैंने ट्राई किया था 61 सर, इसमें थोड़ा डाउट हो रहा था। 61 में डाउट हो रहा था और बाकी सॉल्व हो गए क्या? बाकी ये 2 और किए थे, बाकी वो सोल्व हो गए थे सर। 61 देख लेते हैं। सीआर साहब ने फरमाइश की है 61। आपके पास बुक मौजूद है सीआर साहब? यस सर। क्वेश्चन लिखवाइए 61 का जरा। क्या ये क्वेश्चन है? यस सर। वीडियो ऑफ कर लीजिए भाई। अच्छा जी, इस क्वेश्चन को हम देखते हैं। ये तो बगैर प्रॉपर्टीज के सॉल्व हो जाएगा, जरा गौर कीजिए। देखिए ln में तो कोई नंबर ऐड सब्ट्रैक्ट नहीं हो सकता। ये 3ln 2x है और ये 2ln 2x है, तो एक साइड पे कर लेते हैं। इस 2ln 2x को वहां ले जाते हैं, प्लस से वहां जाके माइनस हो जाएगा, और -4 को वहां ले जाते हैं। तो अभी तो हम प्रॉपर्टीज की बात नहीं कर रहे, ln को सेपरेट कर रहे हैं। 3ln 2x पहले से मौजूद है, ये प्लस वाला 2ln 2x वहां जाके क्या होगा, -2ln 2x हो जाएगा वहां जाके, और -4 वहां जाके +4 हो जाएगा। तो जैसे कि पहले आपको बताया था कि ln की अलजबरा बिल्कुल वही है जैसे x की अलजबरा है। 3x में से 2x निकाल दें तो ये 3ln 2x है, और -2ln 2x है। 3ln 2x में से 2ln 2x निकाल दिए तो क्या बचेगा? थ्री ln 2x में से 2ln 2x निकाल दिए तो क्या बचेगा? ln 2x। 1ln 2x बचेगा ना, 1 तो 1 लिखते नहीं है। जी देखो सर। भाई ये ln, देखो सेम चीज है, प्लस माइनस होती है ना। ये पूरा ln जी 2x है सर। और ये भी पूरा ln 2x है। तो 3 में से 3ln 2x में से 2 निकाल दिए तो 1ln 2x बचा। और हमने ये कहा था कि प्रॉपर्टीज लगा के क्या किया जाता था, ln को सेपरेट किया जाता था। तो ये तो बगैर प्रॉपर्टीज जी के सर। ln सेपरेट हो गया। तो जब ln सेपरेट हो जाए तो उसके बाद क्या करते थे, कुछ याद है? लॉग ई सर। हाँ, ln को बेस ई में लिख दीजिए। ln असल में बेस ई का लॉग होता है। बस अब तो क्वेश्चन सॉल्व हो गया, बेस ई में लिख दिया। अब इससे बाहर निकल आइए। बाहर कैसे निकलेंगे? एक्सपोनेंशियल इक्वेशन में आके, जो बेस में वो बेस में, बाकी नंबर क्रॉस। कैसे लिखेंगे इसको? E/4 आ जाएगा सर ऊपर। ई रेस पावर 4, इसको पढ़ते हैं ई रेस पावर 4। ई रेस पावर 4, 4 इसको पढ़ते हैं ई रेस ई। रेस पावर 4। ई रेस पावर 4 इज इक्वल टू 2x। तो ई रेस 2x। पावर 4 की वैल्यू बताइए सीआर साहब जरा। शिफ्ट के बाद ln दबाइए तो कैलकुलेटर पे ई लिखा नजर आएगा आपको। शिफ्ट के बाद यस सर, आ गया सर। क्या आ रहा है? 54.5982। 54.5982, दैट 82। इज इक्वल टू 2x। हमें तो x की वैल्यू चाहिए, तो 2 से डिवाइड कर दीजिए। तो 54.5982 अपॉन 2, दैट इज इक्वल टू x। तो ये डिवाइड कर दीजिए, क्या आ रहा है?
ये आ रहा है 27.2991। 27.2991। दिस कंप्लीट्स द क्वेश्चन। तो ये बगैर प्रॉपर्टीज के ही सॉल्व हो गया। एलन की सिंपली हमने अलजेब्रा यूज की। सो द सॉल्यूशन सेट इज दिस। इज इट क्लियर? यस सर। सर उसी में डाउट हो रहा था, ये जो ln x को प्लस माइनस करना था, उसी ये में बस इसकी अलजेब्रा मसला हो ऐसी रहा है था। भाई, जैसे कि x की और y की अलजेब्रा है, ऐसे ही इसी की अलजेब्रा भी है। तो ये कोई नई चीज नहीं है। ठीक है सर। हाँ, ऐसे ही ऐड सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे। कॉपी कर लीजिए। क्या ये रिजल्ट सही है? यस सर सही है। क्यों? आपने रट्टा मारा वो हुआ है? पीछे जवाब देगा सर। पीछे से जवाब देखा? 11 दफा तक पार पढ़ लो अभी। करने के बाद करने के बाद देखते हैं सर। नहीं, करने के बाद भी ना देखो। करने के बाद तरीका क्या होता है चेक करने का? ये जो रिजल्ट आया है, वो एक्स की जगह रख देंगे उसको। हाँ तो पढ़ो इस्तग़फ़ार 11 दफा। अस्तगफिरुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह आराम से पढ़ो, खामोशी से। अस्तगफिरुल्लाह। अच्छा जी, कॉपी कर लिया भाई? कॉपी कर लीजिए। कॉपी कर लीजिए। साथ की आवाज नहीं आ रही आज। कर लिया सर, कॉपी कर लिया। माशाल्लाह। अच्छा जी, ये क्वेश्चन भी सॉल्व हो गया। आज हम पास पेपर भी देखेंगे। सीआर साहब कॉपी कर चुके हैं आप? यस सर, बस थोड़ा सा रह गया सर। सर हो गया सर, जज़ाकुमुल्लाह खैरा। अच्छा जी, अब ये एक्सरसाइज देखिए। 61 सॉल्व हो चुका है, 62 सॉल्व हो चुका है, 65, 66, 76, 77 हो चुका है। अब मैं आपसे कह रहा हूं कि आप ये क्वेश्चन जरा देखिए। 63 देखिए, 64 देखिए, 75 देखिए और 78 देखिए। 4 क्वेश्चन देखिए। 63, 64, 75, 78, इनमें क्या चीज सेम नजर आ रही है आपको? सर सारे डिवाइड वाले हैं सर, प्रॉपर्टी डिवाइड वाली इसमें। अच्छा, बाकी लोग बताएं क्या नजर आ रहा है उन्हें? सिक्सटी थ्री, 64, 75, 78, क्या चीज कॉमन नजर आ रही है इसमें? क्या चीज इक्वल टू सेम जीरो सर। है जी? इक्वल टू जीरो। इक्वल टू जीरो एक्सीलेंट, इक्वेशन। ऑसम। इक्वल टू जीरो नजर आ रहा है। देखो, इक्वल टू जब जीरो होता है तो फिर हमेशा हम कॉमन लेके सॉल्व करते हैं। इक्वल टू जीरो आ जाए तो फिर हम कॉमन लेके सॉल्व कर लेते हैं और क्वेश्चन बड़ी आसानी से सॉल्व हो जाता है। और कभी कभी इक्वल टू नहीं होता तो हम बना लेते हैं। तो बहरहाल 63, 64, 65, 75, 78, इन चारों में से कोई एक पसंद कीजिए क्वेश्चन। सिक्स 78 सही है सर। सीआर होता है। देखो, सीआर ने छांट के क्वेश्चन मुश्किल वाला निकाला है। 78, चलें जी 78 देखिए। 78 लिखवाइए। क्या है 78? एक्स फॉर ln x माइनस ln x इज इक्वल टू 0। देखिए, दो बातें इसमें बहुत ध्यान से देखिए। एक तो इक्वल टू जीरो आ रहा है, पहली बात इक्वल टू जीरो आ रहा है। एक बात ये, इसमें कॉमन लेंगे हमेशा। जब भी इक्वल टू जीरो आएगा तो कॉमन लेंगे। दूसरी बात देखिए, इसमें ln कॉमन आ रहा है, दोनों में ln मौजूद है। इक्वल टू जीरो में हमेशा यस कॉमन लेके सॉल्व करते हैं।
तो यहाँ पे आपको ln दोनों टर्म्स में नजर आ रहा है ln। यस सर। तो अगर ln x कॉमन ले लें तो जब यहाँ से ln x कॉमन लिया तो यहाँ से क्या बचा, x की पावर 4 बची फॉर माइनस एज इट इज, और यहाँ से ln x कॉमन लिया तो जब कोई चीज पूरी की पूरी कॉमन ले ली जाए तो उसकी जगह पे 1 आता है। जब कोई चीज पूरी की पूरी कॉमन ले ली जाए तो उसकी जगह पे 1 आता है, हमेशा याद रखिएगा। जब कोई चीज पूरी की पूरी कॉमन ले ली जाए तो उसकी जगह पे 1 आता है। तो आपने कॉमन ले लिया। अब जब कॉमन ले लिया, when these two term equal to 0 it means that what, when these two term equal to 0 it simply means what, जब दो टर्म इक्वल टू 0 होती है तो क्या करते थे फैक्टराइजेशन में, हर एक टर्म इक्वल टू 0 either first term equal to 0 or second term equal to 0, isn't it? यस सर। अब इधर दोनों को हल करना है। पहले इसको देखिए, ln सेपरेट हो गया, ln अकेला हो गया, तो कैसे निकलेंगे इससे बाहर, कैसे निकालेंगे x की वैल्यू बताइए। लॉग ई में आ जाएगा सर। ln को बेस e का लॉग लिख दीजिए, ln तो बेस e का लॉग होता है। अब कैसे बाहर निकलेंगे, जो बेस में वो बेस में, बाकी नंबर क्रॉस, क्या लिखेंगे, ई रेस पावर 0। e रेस पावर 0 क्या होगी, 0 ही आएगा अस्तगफिरुल्लाह। 1 सर, 1 आएगा सर। किसी भी नंबर की पावर 0 1 होती है। x की पावर 0 1, y की पावर 0 1, z की पावर 0 1, 10 की पावर 0 1, 2 की पावर 0 1, 100 की पावर 0 1, किसी भी नंबर की पावर 0 1, प्लस का नंबर हो, माइनस का नंबर हो, अपॉन का नंबर हो, रूट का नंबर हो, किसी भी नंबर की पावर 0 1, किसी भी नंबर की पावर 0 1 1। तो ये तो सॉल्व हो गया। अब बारी है इसकी, कोई बताएगा इसको सॉल्व करने के बारे में, कैसे सॉल्व किया जाए। वन दूसरी तरफ चला जाएगा सर। 1 क्या करें, x पावर 1 4 को दूसरी तरफ। 1 दूसरी तरफ चला गया, फिर क्या होगा बताओ। फिर वो सर वो रूट लेते हैं पावर खत्म करने के लिए। ये तो पावर 4 है, वो तो स्क्वायर खत्म करने के लिए लेते हैं। यस सर। आपने इसको सॉल्व करने के लिए ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला भी तो सीखा था, याद नहीं आ रहा आपको, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला। यस सर। अगर वो लगा दें, सर ये तो पावर 4 है, अरे यार इसको ऐसे लिख सकते हैं, ए का स्क्वायर, ये ए हो गया हमारा पूरा, ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर, बी का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर तो 1 ही होता है। इसको हमने इस तरह लिख दिया, ये हमारा ए है। तो जब इसको एक्सपेंड करेंगे तो कैसे एक्सपेंड करेंगे बताओ, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो वो क्या बनेगा, अभी इसका क्या बनेगा बताइए, क्या लिखूं इसमें, एक्स स्क्वायर माइनस 1, एक्स स्क्वायर प्लस 1 और एक्स स्क्वायर माइनस 1। चलो स्क्वायर में बन गया। अब क्या करें मजीद बताओ। अब ये एक्स स्क्वायर प्लस 1 का तो कोई फार्मूला नहीं है हमारे पास, एक्स स्क्वायर प्लस 1 का तो कोई फार्मूला नहीं है, तो लिहाजा ये तो ऐसे ही रहेगा। क्या इस पे दोबारा फार्मूला लगा दें, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का। अब हमारा ए क्या होगा, अब हमारा ए एक्स हो जाएगा, ए स्क्वायर और माइनस बी स्क्वायर, प्लस वाले को ऐसे ही रख दिया और माइनस पे दोबारा लगा दिया फार्मूला। अब दोबारा एक्सपेंड कीजिए इसको, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर से, तो क्या बनेगा, एक्स प्लस 1 एक्स माइनस 1। शाबाश, एक्सीलेंट, एक्स प्लस 1 और एक्स माइनस 1। When these three terms equal to 0, it means that simply either first term equal to 0 or second term equal to 0 or third term equal to 0। ये जितने भी टर्म्स आ जाएं जब इक्वल टू 0 होती है प्रोडक्ट के अंदर, तो सारी टर्म्स या तो पहली टर्म 0 होगी या दूसरी या तीसरी, तो आप इसको ब्रेक कर दीजिए। सो एक्स स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू 0,
और x प्लस 1 इज इक्वल टू 0 और x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। x माइनस, आप सॉल्व कीजिए, ये एक छोटी सी लाइन लगा दी, छोटी सी लाइन लगा दी, प्लस 1 में जाके क्या हुआ, -1, ये तो सॉल्व हो गया। लो जी, -1 में जाके क्या हुआ, +1, ये भी सॉल्व हो गया जी। इसके लिए क्या करें, इसमें तो फार्मूला भी नहीं लगता, तो लिहाजा +1 को वहां ले जाइए, -1 हो गया। टेकिंग स्क्वायर रूट बोथ साइड, टेकिंग, क्योंकि स्क्वायर खत्म करना है, तो टेकिंग स्क्वायर रूट बोथ साइड। कल बताया था मैंने स्क्वायर रूट के बारे में आपको, टेकिंग स्क्वायर रूट बोथ साइड, स्क्वायर खत्म करने के लिए लिया जाता है। एक बात तो ये है, हम कब लेंगे और कब नहीं लेंगे, जब स्क्वायर खत्म करना हो, ये स्क्वायर। तो जब आपने स्क्वायर रूट बोथ साइड लिया तो स्क्वायर रूट इस पे भी आएगा और स्क्वायर रूट इस पे भी आएगा और इसके साथ क्या आएगा, प्लस माइनस। तो यहां से x की वैल्यू क्या निकलेगी, इसको x ही लिख दो। अंडर रूट -1 क्या होता है, +1 सर ये तो निकलता ही नहीं माइनस का सर, अंडर नहीं निकलता, नो रियल x, शाबाश। रूट का तो डिफाइन ही होता, नो रियल x। तो यहां से x की कोई वैल्यू नहीं निकल रही, तो हमारे पास सोल्यूशन सेट क्या आया, एक वैल्यू तो ये आई, एक वैल्यू ये आई, एक वैल्यू ये आई, तो सोल्यूशन सेट में क्या लिखे हैं बताइए, ये तो नो रियल x हो गया ना, ये तो खत्म हो गया। अब ये सर। तीन वैल्यू आ गई, तो टोटल वैल्यू कितनी आई, सोल्यूशन सेट क्या लिखे हैं, 2 वैल्यू सर, ठीक है, -1 +1। -1 +1 लिखे, तो क्या -1 लिखे क्या, यस सर। सोल्यूशन सेट में तो x की वो वैल्यू लिखी जाएंगी जो इक्वेशन को सेटिस्फाई करती हैं। सर क्या मतलब, पहले भी तो आप लिख रहे थे जो x की वैल्यू आ रही थी आप सोल्यूशन सेट में लिख रहे थे, भाई सोल्यूशन सेट में तो x की वो वैल्यू लिखी जाएंगी जो इक्वेशन को सेटिस्फाई करती हैं। सर हमें कैसे पता कि कौन सी करती हैं कौन सी नहीं करती, आप पुट करके देखेंगे। सर पहले तो आपने पुट नहीं किया था, अब आप पुट करने की बात कर रहे हैं। देखो भाई, जब भी नेगेटिव देखे, अब यहाँ पे देखें इक्वेशन आपके पास क्या है, ये इक्वेशन है ना। अब अगर मिसाल के तौर पे मैंने -1 नहीं लिखा, क्यों नहीं लिखा, अगर x की जगह -1 हो तो आप ऐसा करें, कुछ भी ना करें, सिर्फ ln -1 निकालें, जरा क्या आ रहा है, ln -1 की वैल्यू निकालें सिर्फ। ln सर -1 की एरर आ रहा है वैल्यू इसमें, क्या आ रहा है, नहीं आ रहा सर, एरर आ रहा है सर। एरर आ रहा है, मैथ एरर आ रहा है। तो भाई ln जो जी सर। नेगेटिव के वैल्यू के लिए डिफाइन ही नहीं होता, जैसे अंडर रूट नेगेटिव वैल्यू के लिए डिफाइन नहीं होता, रियल वैल्यू नहीं होती, इसी तरह ln भी जो है वो नेगेटिव वैल्यू के लिए डिफाइन नहीं होता, ना ln -1 ना ln -2 ना ln -3, ln जो है वो नेगेटिव के लिए डिफाइन नहीं होता। तो जब ln x की नेगेटिव वैल्यू के लिए डिफाइन ही नहीं है तो सेटिस्फाई कैसे करेगा। तो सर किसको चेक करें किसको चेक ना करें, देखो मेरी बात ध्यान सुनो, शॉर्टकट, जब भी x की नेगेटिव वैल्यू आएगी तो उसको चेक करेंगे आप। सर जब ln डिफाइन ही नहीं होता फिर हम चेक क्यों करें, हम तो लिखेंगे ही नहीं उसको। नहीं ऐसी बात नहीं है भाई, ऐसी बात नहीं है, जरा ध्यान से देखें, ऐसी बात नहीं है, मेरी बात ध्यान से सुने। ये देखें यहाँ पर x की वैल्यू क्या आई थी, ±0.5595। तो आपको सवाल ये पूछना चाहिए था कि सर पिछले क्वेश्चन में तो आपने माइनस को सोल्यूशन सेट पे लिख दिया था, वहां तो ना आपने चेक करने की बात की ना आपने चेक किया। यहाँ आप -1 को रख भी नहीं रहे और कह भी रहे हैं कि चेक करो, तो यहाँ क्यों नहीं कहा था आपने चेक करो माइनस को, और यहाँ क्यों आपने सोल्यूशन सेट में रख दिया। ln तो यहाँ पे भी माइनस के लिए डिफाइन नहीं है, तो यहाँ क्यों आपने सोल्यूशन सेट में रख दिया। भाई देखो बात ये है, भाई देखो बात ये इक्वेशन पर डिपेंड करता है। यहाँ पर आप इक्वेशन की शक्ल देखें, इस इक्वेशन की शक्ल में देखें x नहीं आ रहा बल्कि x स्क्वायर आ रहा है। जब मैं x की नेगेटिव वैल्यू रखूंगा तो माइनस का स्क्वायर क्या हो जाएगा, प्लस सर प्लस हो जाएगा। और जब 2 प्लस करूंगा तो एक और बड़ा नंबर हो जाएगा, तो जब उसका ln निकालूंगा वो तो ln निकल जाएगा क्योंकि माइनस का स्क्वायर तो प्लस हो गया। तो अब तो ln तो प्लस के लिए डिफाइन है, और यहाँ पे भी अगर गौर करें तो x की जगह पे जब नेगेटिव रखेंगे तो उसका स्क्वायर प्लस हो जाएगा, और जब उसका ln निकालेंगे तो ln तो निकल आएगा। तो हमने ये देखना है, एक बात तो तय है
कि ln नेगेटिव के लिए डिफाइन नहीं है, लेकिन इट डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ द इक्वेशन। अगर इक्वेशन में एक्स स्क्वायर मौजूद है फिर तो भाई वो नेगेटिव भी सोल्यूशन हो जाएगा, क्योंकि माइनस की वैल्यू स्क्वायर होकर प्लस हो जाएगी, और प्लस होने के बाद फिर ln में आएगा तो ln तो वैल्यू कंप्यूट कर देगा उसकी। तो अगर यहाँ पे आप x की माइनस वैल्यू रखें, स्क्वायर निकाल के +2 करें, ln निकालें, और फिर यहाँ पे भी नेगेटिव वैल्यू रखें, स्क्वायर निकाल के ln निकालें, दोनों को सब्ट्रैक्ट करें तो 2 आ जाएगा। तो मेरी बात समझ रहे हैं आप लोग? यस सर। तो चेक कब करेंगे? प्लस की वैल्यू को तो चेक करना ही नहीं करना कभी भी। प्लस की वैल्यू जितनी भी आ जाए सारी लिख दो, प्लस की वैल्यू को चेक करने की कोई जरूरत नहीं है। एक बात हो गई। दूसरी बात ये कि नेगेटिव वैल्यू को चेक करेंगे। वैसे प्लस को भी कभी प्लस को भी चेक कर सकते हैं, देख सकते हैं कभी इस तरह का क्वेश्चन आ जाए, मिसाल के तौर पे यूं आ जाए, क्या हो रहा है, यूं आ जाए क्वेश्चन और x की वैल्यू आपकी मिसाल तौर पे 1 आ रही है, तो 1 - 2 तो ln में -1 आ जाएगा। तो भाई आम तौर से वैसे आम तौर से जो है ना, हम नेगेटिव वैल्यू को चेक करते हैं। आम तौर से हम नेगेटिव वैल्यू को चेक करते हैं, प्लस वाले को आमतौर से चेक नहीं करते, प्लस वाले सॉल्यूशन सेट होते हैं। हैव यू गॉट इट? यस यस सर। तो यहाँ पर नेगेटिव भी सोल्यूशन है क्योंकि इक्वेशन में स्क्वायर मौजूद है, और यहाँ पर नेगेटिव सोल्यूशन नहीं है, यहाँ तो खैर पॉजिटिव। ये देखें यहाँ पे इस वाले में, तो ये दोनों तो सेम है, +1 1 तो 1 आ गया। -1 को इसलिए नहीं लिया क्योंकि ln जो है नेगेटिव के लिए डिफाइन नहीं है। ln में यहाँ पे अगर स्क्वायर होता तो फिर मैं माइनस को भी लिख देता, अगर यहाँ स्क्वायर होता, यहाँ स्क्वायर होता, मैं माइनस को भी लिख देता। हैव यू गॉट इट? यस सर। तो इस वाले क्वेश्चन में हमने दो बातें देखी कि अगर इक्वल टू 0 हो तो कॉमन लेंगे, और दूसरी बात है कि ln दोनों टर्म्स के अंदर आ रहा है। कभी कभी ln 3 टर्म्स के अंदर भी आ रहा होता है, तो वहां भी आप कॉमन लेंगे। पेपर में इस तरह के क्वेश्चन आए हुए हैं जो कि आज हम आपको दिखाएंगे। इज इट क्लियर? यस सर। अच्छा जी, तो अब ये क्वेश्चन सॉल्व हो गए। अब आप गौर करें इसके अंदर, अगर आप अब गौर करें तो अब ये वाले क्वेश्चन रह गए हैं। ये वाले क्वेश्चन रह गए, ये सारी हैं एक्सपोनेंशियल इक्वेशन। 67 से लेकर 74 तक एक्सपोनेंशियल इक्वेशन है। क्यों? क्योंकि इसके अंदर ई आ रहा है, एक्सपोनेंशियल इक्वेशन है। इसको हम कहते हैं एक्सपोनेंशियल इक्वेशन। ई आए या कोई भी नंबर आए, ये एक्सपोनेंशियल इक्वेशन है। ऊपर वाली ln वाली सारी ये लॉगरिथमिक इक्वेशन है, ऊपर नीचे ये भी एक्सपोनेंशियल इक्वेशन है। तो एक्सपोनेंशियल इक्वेशन को कैसे सॉल्व करते हैं? अभी तो आपने लॉगरिथमिक इक्वेशन को सॉल्व करना सीखा, आपने इसकी 3 प्रॉपर्टीज देखी कि भाई मल्टीप्लाई में ऐड कर देगा, डिवाइड में सब्ट्रैक्ट कर देगा लॉग, और पावर जो होगी वो एक्सपोनेंट जो होगी वो पावर पीछे आ जाएगी मल्टीप्लाई में। और इन 3 प्रॉपर्टीज को यूज करते हुए आपने इन क्वेश्चन को सॉल्व किया, इनमें कॉमन भी लिया और सॉल्व भी किया। अब एक्सपोनेंशियल इक्वेशन को कैसे सॉल्व करते हैं इस बात को देखिए। एक्सपोनेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करना बड़ा आसान है, इसमें किसी प्रॉपर्टी की जरूरत नहीं है, इसमें किसी प्रॉपर्टी की जरूरत नहीं है, बड़े आसान क्वेश्चन है। तो आसान क्वेश्चन से इब्तिदा करते हैं। तो पहले देख लेते हैं 67 एक आसान क्वेश्चन देख लेते हैं। 67 एक्सपोनेंशियल -2x = 40। यहाँ पे जो सॉल्व करना है तो किसको सॉल्व करना है आपने? 40 को सॉल्व करना है, ई को सॉल्व करना है, या एक्स को सॉल्व करना है? एक्स सॉल्व, एक्स को सॉल्व करना है। तो ln में भी हम एक्स को सॉल्व करते थे, लेकिन ln में प्रॉपर्टीज को यूज करते थे। यहाँ पे किसी प्रॉपर्टी की जरूरत नहीं है। एक्स की वैल्यू तो जब निकलेगी जब ई खत्म हो जाएगा, जब ई खत्म हो जाएगा तभी एक्स की वैल्यू निकलेगी। तो ई को खत्म कैसे करें? आपको ये बात मालूम है कि अगर इस तरह लिखा हुआ हो, और क्या हो रहा है ये, अगर इस तरह लिखा हुआ क्वेश्चन और आपसे कहा जाए कि सॉल्व कीजिए, तो आप कैसे सॉल्व करेंगे? एक्स की वैल्यू निकालिए, तो कैसे निकालेंगे? रूट कैसे खत्म करते हैं? स्क्वायर ले लेंगे सर। स्क्वायरिंग बोथ साइड करेंगे। बहुत जबरदस्त, स्क्वायरिंग बोथ साइड करेंगे। रूट खत्म करने का तरीका है स्क्वायरिंग बोथ साइड। जब स्क्वायरिंग बोथ साइड करेंगे तो स्क्वायर से रूट कट जाएगा, ये तो एक्स आ जाएगा।
और ये 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अगर ये लिखा हुआ है और आपसे कहा जाए x की वैल्यू मालूम करें तो क्या रूट ले करेंगे? लेंगे सर। और टेकिंग रूट ऑन बोथ साइड। टेकिंग स्क्वायर रूट बोथ साइड, शाबाश। रूट खत्म करने के लिए स्क्वायरिंग करते हैं और स्क्वायर खत्म करने के लिए रूट लेते हैं। रूट स्क्वायर को खत्म कर देता है और स्क्वायर रूट को खत्म कर देता है। टेकिंग स्क्वायर रूट बोथ साइड लेंगे, स्क्वायर से रूट कैंसिल हो गया और ये प्लस माइनस अंडर रूट 4 2 आ गया। तो इसका मतलब ये हुआ, इस क्वेश्चन का मकसद ये था कि स्क्वायर से रूट खत्म हो जाता है और रूट से स्क्वायर खत्म हो जाता है। इसी तरह अगर e को खत्म करना हो तो टेकिंग ln बोथ साइड, अगर आप दोनों तरफ ln ले लेंगे तो ln से e खत्म हो जाएगा। बस एक्सपोनेंशियल इक्वेशन सॉल्व करने का आसान मेथड ये, टेकिंग ln बोथ साइड, टेकिंग ln बोथ साइड, ln e को खत्म कर देता है और e ln को खत्म कर देता है, e ln को खत्म कर देता है और ln e को खत्म कर देता है। तो अगर आपने x निकालना है तो e को खत्म करना है, तो क्या करें, टेकिंग ln बोथ साइड। जरा देखते रहिएगा, टेकिंग ln बोथ साइड। तो जब टेकिंग ln बोथ साइड लेंगे तो यहाँ पे ln से e खत्म हो जाएगा, यहाँ पे ln से e खत्म हो जाएगा, ये रह जाएगा -2x और यहाँ पे ln आ जाएगा। सर ये ln कैसे खत्म हो जाएगा डायरेक्टली? देखो यार, देखो जरा, सर आप दोनों तरफ ln लेके दिखाएं। अच्छा चलो देख लो, चलो देख लो, फिर मैं शॉर्टकट भी कर दूंगा, चलो देख लो। टेकिंग ln बोथ साइड, यहाँ भी ln ले लिया, हाँ ऐसे सॉल्व करें ना, और यहाँ भी ln ले लिया, सही है। अच्छा आपको ये प्रॉपर्टी पता है ln की कि ये जो पावर आ रही है -2x, ये कहाँ जाएगी? इक्वल टू के बाद सर। अस्तगफिरुल्लाहल्लज़ी ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल क़य्यूम। लॉग की प्रॉपर्टी नंबर 3 पढ़ी थी आपने कि अगर कोई एक्सपोनेंट में पावर आ रही है तो कहाँ जाती है वो? शुरू में सर। शुरू में चली जाएगी, -2x शुरू में चली जाएगी और ये हो जाएगा ln e और ये हो गया ln 40। और अगर आप कैलकुलेटर से ln e की वैल्यू निकालेंगे तो वो 1 के बराबर है। अगर आप कैलकुलेटर से ln e की वैल्यू निकालेंगे तो वो 1 के बराबर है, तो लिहाजा ये हो जाएगा -2x। ln e की वैल्यू 1 के बराबर होती है, -2x इज इक्वल टू ln 40। तो ये स्टेप आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं, जो कि मैं पहले बता रहा था आपको। टेकिंग ln बोथ साइड, मैंने कहा ln से e खत्म हो गया, -2x आ गया, -2x आ गया, और ln बोथ साइड लिया तो दूसरी तरफ ln आ गया। तो आप ये स्टेप डायरेक्ट भी कर सकते हैं और ये दो स्टेप बना के भी कर सकते हैं। क्या ख्याल है, डायरेक्ट कर दें या इस तरह लिख के करें? लिख के करें सर। लिख के करें। तो ये ln e 1 के बराबर होता है, यहाँ पे लिख देंगे आप कि ln e जो है वो 1 के बराबर होता है हमेशा। अच्छा जी, तो अब आपने x की वैल्यू निकालनी है, तो अगर x की वैल्यू निकालनी है तो -2 मल्टीप्लाई हो रहा है, वहां जाके डिवाइड हो जाएगा। तो कोई कैलकुलेटर को यूज करे, पहले ln 40 की वैल्यू निकाले और फिर उसको -2 से डिवाइड कर दे और मुझे रिजल्ट बता दे। -18444 सर। -18 444 और बस यही है सर पक्की बात है? जी। 1 पॉइंट है सर, 1 पॉइंट एंड 8 है, अस्तगफुरुल्लाह। -1 पॉइंट। सीआर के तो जूते लगने चाहिए। सॉल्यूशन सेट, तो सॉल्यूशन सेट ये आ गया, और ये एक्सपोनेंशियल का जो सॉल्यूशन सेट आया है ये पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, चेक करने की जरूरत नहीं है, बस इसके तो आंसर नेगेटिव भी हो सकता है, एक्सपोनेंशियल तो नेगेटिव भी हो सकता है। तो हमने ये बात सीखी कि एक्सपोनेंशियल इक्वेशन के लिए क्या करेंगे, टेकिंग ln बोथ साइड, टेकिंग ln बोथ साइड करेंगे और हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो इसमें कोई प्रॉपर्टी नहीं है, टेकिंग ln बोथ साइड करेंगे और पावर पीछे आ जाएगी और हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो एक्सपोनेंशियल इक्वेशन ये आसान है, इसमें प्लस में भी आंसर आ सकता है, माइनस में भी, चेक करने की जरूरत नहीं है, बस सॉल्यूशन सेट पे लिख दीजिएगा। कॉपी कर लें जल्दी से।
साद आपने कैलकुलेटर खरीद लिया है क्या? ये रखा हुआ था सर अलमारी में। अलमारी में रखा हुआ था? किसकी अलमारी में रखा हुआ था? मेरी अलमारी में। और आपको पता भी नहीं था कि आपके पास कैलकुलेटर है? नहीं ये पता नहीं था ये सही वाला है खराब वाला है, असली वाला है नकली वाला है। पहले तो ये बताएं कि ये आपका अपना है। सर ये पिछले साल टीचर ने दिया था। अच्छा, बहुत अच्छे टीचर थे भाई तुम्हारे। यस। अब ऐसे टीचर नहीं मिलेंगे, बेफिक्र रहना। ये तो टीचर लेके खाने वाले हैं, तुम्हारी दावत खा जाएंगे ये, तुम्हारी दावत थोड़ी करेंगे। हमने अच्छा घुमाना सर, हमारा हुस्न ज़न है। मार्केट में वो टीचर नहीं आ रहे भाई जो पहले बड़े अच्छे अच्छे टीचर थे, अब वो मार्केट में नहीं आ रहे, मेरे जैसे आ रहे हैं टीचर मार्केट में। अब तो स्टूडेंट से इकराम खा जाते हैं, खिलाते थोड़ी हैं। सर आप तो आप हैं माशाल्लाह। माशाल्लाह। सर ये भी तो सादत की बात है कि स्टूडेंट से कबूल करते हैं। मैं तो नहीं छोड़ता, खास तौर पे तो उल्मा का इकराम तो छोड़ना ही चाहिए, मौलवियों का खूब डट के खाना चाहिए। मौलवी वैसे इकराम करता ही नहीं है, और कर दे तो फिर यस छोड़ना नहीं सर, चाहिए। छोड़ना नहीं चाहिए, बिल्कुल डट के खाना चाहिए। यस सर, ये बहुत नादिर मौका होता है। तकवा का खाना है ना, छोड़ना नहीं चाहिए। हमारे यहाँ पे मोहल्ले में थे एक आलिम, साल तबलीग में भी लगाया हुआ था, तो वो कहते हैं मैं तो मौलवियों का इकराम छोड़ता नहीं हूँ, जब कोई मौलवी इकराम करता है तो अल्लाह चौथे आसमान पे चरागा करता है। तो मौलवी का इकराम तो कभी नहीं छोड़ना चाहिए। बहरहाल ये कैलकुलेटर आपका अच्छा वाला है, बहुत अल्लाह बरकत दे इसके अंदर, बिल्कुल अच्छा वाला कैलकुलेटर है। तो आप ये एलन की वैल्यू क्यों नहीं कैलकुलेट कर रहे हैं जब आपके पास कैलकुलेटर मौजूद है? तो दोबारा अलमारी में तो नहीं रख दिया आपने कहीं? नहीं सर, वो कल उम्र आएगा तो उससे मुकम्मल सीखूंगा सर। उम्र से सीखोगे, मैं बता रहा हूँ तो वो करो अल्लाह के बंदे। कैलकुलेटर हाथ में है आपके? यस सर, हाथ में है। जरा कैलकुलेटर हाथ में लें, ऑन का बटन नजर आ रहा है, दाएं तरफ ऑन का बटन है, यस सर ऑन है। उससे 2 रो नीचे आए, ऑन के बटन से 2 रो नीचे आओ तो आपको एक एलएन का बटन और लॉक का बटन नजर आएगा, दोनों बराबर बराबर, एलएन और एलओजी। यस सर। आ रहा है नजर? यस सर। तो अगर ये वैल्यू, ये वाली वैल्यू निकालनी है, एलएन 40/-2 निकालना है, तो पहले एलएन दबाएं और 40 दबाएं, एलएन का बटन दबाएं, 40 दबाएं, यस सर। इक्वल टू दबाएं, जवाब आ जाएगा। यस सर, आ गया। आ गया। अब डिवाइड का बटन दबाएं। यस सर। अब किससे डिवाइड करना है? -2 से डिवाइड करना है। चूंकि आप डिवाइड का बटन दबा चुके हैं, अब माइनस भी रखेंगे तो डिवाइड और माइनस 2 ऑपरेशन एक साथ आ जाएंगे, तो -2 को ना आप ब्रैकेट के अंदर रखेंगे यूं। कैसे? ये डिवाइड का बटन आपने दबाया हुआ है, उसके बाद -2 ब्रैकेट में। ये ब्रैकेट आपको कहां से मिलेगा? ये ब्रैकेट अगर आप देखें तो आपको ब्रैकेट नजर आएगा, ये 8 के ऊपर, 8 और 9 के ऊपर ना ब्रैकेट नजर आएगा, जो कि मिटा हुआ है आपके कैलकुलेटर में। आपके कैलकुलेटर में मिटा हुआ है नंबर 8 और नंबर 9 के ऊपर 2 बटन है इसमें नंबर मिटे हुए हैं, है ना? यस सर, वो हो गया। तो ब्रैकेट लगा के -2 लिख के इक्वल टू दबाएं, क्या जवाब आ रहा है बताइए? -1.844439727। अब आपके पास बहुत सारे रिजल्ट आ रहे हैं। उमर ने तो 4 डेसिमल लिखवाया है। अब मैंने जैसे कल बताया था कि जब भी आप डिवाइड करते हैं तो बहुत सारे रिजल्ट दे रहा होता है, लेकिन उसमें एक फिक्स का ऑप्शन होता है जिससे आपको 2 डेसिमल में चाहिए, 3 में चाहिए, 4 में चाहिए, आप मर्जी से कर सकते हैं। तो लिहाजा जो जवाब लिखा हुआ है उसको खत्म मत कीजिए, उसी जवाब के ऊपर आप क्या कीजिए, फिक्स कैसे करते हैं। अब आप फिक्स करना सीख लीजिए। फिक्स करने का तरीका यह कि पहले आप शिफ्ट का बटन दबाएं। शिफ्ट का बटन है हरा वाला, बाएं तरफ बिल्कुल अल्फा के बराबर में हरे कलर का बटन, ऊपर हरे रंग से लिखा हुआ है शिफ्ट, बिल्कुल बाएं तरफ टॉप पे शिफ्ट दबा दिया। यस सर। अब दाएं तरफ देखिए मोड का बटन है, ऑन के बराबर में मोड का बटन है। यस सर, दबाएं। देखें फिक्स, अभी आप अपने हाथ में रखें कैलकुलेटर। फिक्स करने का तरीका ये है, फिक्स करने का तरीका कि पहले आप शिफ्ट का बटन दबाएंगे, जो कि आप दबा चुके हैं, उसके बाद आप मोड का बटन दबाएंगे, मोड दबा दिया आपने। यस सर। एक बड़ी स्क्रीन खुल जाएगी जिसके नंबर 6 पे शायद आपको फिक्स लिखा हुआ नजर आए, नंबर 6 पे शायद फिक्स लिखा हुआ नजर आए। यस सर, लिखा हुआ है। तो 6 दबा दीजिए। यस सर। जब 6 दबा देंगे तो उसके बाद वो कह रहा होगा 0 से लेकर 9 तक कितने पे फिक्स करना है,
तो आप ऐसे करें, Yes, 4 sir. दबा दें, वो 4 पे फिक्स कर देगा। 4 दबा दीजिए उसके बाद। यस सर, दबा दिया सर। अब क्या जवाब आ रहा है? -1.8444। यही आ रहा है जवाब? यस सर। माशाल्लाह, मुबारक हो, आपको फिक्स करना भी आ गया, आपको एलन की वैल्यू निकालना भी आ गई। लेकिन आप ये भूल जाएंगे, आप ये रोज इसकी मशक करते रहेंगे, एक्सरसाइज की मशक करेंगे तो याद रहेगा। मैंने फिक्स का ऑप्शन लिख दिया है। फिक्स कैसे करते हैं? शिफ्ट ठीक है मोड सर। और इससे फिक्स हो जाता है। अगर आपको दोबारा 2 डेसिमल फिक्स करना है तो दोबारा आप शिफ्ट दबाएंगे, मोड दबाएंगे, 6 से फिक्स होगा, और यहाँ पे 4 के बजाय 2 दबा देंगे तो वो 2 पे फिक्स हो जाएगा। सही है सर, जज़ाकल्लाह सर, और बहुत बहुत अगर आप शुक्रिया। फिक्स को क्लियर करना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि नहीं भाई मुझे फिक्स नहीं चाहिए, ये फिक्स मुझे पसंद नहीं है, तो फिर इसको क्लियर करने का तरीका है शिफ्ट 9 3 और इक्वल टू, इससे क्लियर हो जाएगा। जरा ये कीजिए काम क्लियर करने के लिए, क्लियर ऑल के लिए शिफ्ट 9 3 और इक्वल टू दबाएं। अब ये क्या फिक्स खत्म हुआ कि नहीं हुआ, कैसे मालूम होगा? रीसेट ऑल प्लस एसी की। रीसेट ऑल हो गया, कर दें, इक्वल टू दबाएं। यस सर, हो गया। अब ऑरेंज वाला बटन दबाएं, एसी वाला, ऑरेंज कलर का जो एसी का बटन है, ऑटो करेक्ट वाला। यस सर, दबा दिया। अच्छा, अब ये क्लियर ऑल हुआ, फिक्स खत्म हुआ कि नहीं हुआ, कैसे मालूम होगा? हमें कैसे मालूम हो कि कैलकुलेटर फिक्स हुआ हुआ है कि नहीं हुआ हुआ? आप स्क्रीन पे देखें कि आपको स्क्रीन पे ऊपर फिक्स लिखा नजर आ रहा है, स्क्रीन के अंदर नहीं लिखा नजर आ रहा होगा, नहीं तो सर। इसका मतलब है कि कैलकुलेटर आपका फिक्स नहीं है। नहीं सर। अच्छा, जब आप फिक्स करें और आपको फिर अंदाजा होगा कि फिक्स हुआ हुआ कैसे होता है, जरा फिक्स कीजिए दोबारा से, शिफ्ट मोड 6 और फिर 4 कर दीजिए, शिफ्ट मोड 6 और फिक्स में 4 डेसिमल कर दीजिए। यस सर, फिक्स लिखा हुआ आ गया ऊपर। अब स्क्रीन पे देखिए छोटा सा फिक्स लिखा हुआ नजर आ रहा होगा, यस सर, लिखा हुआ आ इसका रहा है। मतलब है कि आपका कैलकुलेटर फिक्स के मोड में है। वो जो मोड है ना आपका, वो फिक्स मोड में है। इज जी इट जी, क्लियर? सही है सर। चलें जी। यस अब ये सर। कि कैलकुलेटर इंशाल्लाह आपके हाथ में रहेंगे तो इंशाल्लाह मशक करते रहेंगे। मजीद जरा देखें, जल्दी से क्वेश्चन देखें एक्सपोनेंशियल वाले। क्या स्क्रीन शेयर हो रही है आपके पास? यस सर। ये सारे एक्सपोनेंशियल वाले इक्वेशन ऐसे ही सॉल्व होंगे, टेकिंग एलिमेंट बोथ साइड से। लेकिन एक क्वेश्चन मैं और कर रहा हूं, 79 वाला, 3 एक्सपोनेंशियल माइनस 0.5 x इज इक्वल टू 10। ये मैं 79 सॉल्व कर रहा हूं, इसकी वजह क्या है बताता हूं। जी, ये क्वेश्चन हमें दिया हुआ है और ये एक्सपोनेंशियल इक्वेशन है, क्योंकि इसमें ई आ रहा है, ई रेस पावर आ रहा है, एक्सपोनेंट पावर आ रही है, एक्सपोनेंशियल इक्वेशन है, लॉगरिथमिक इक्वेशन नहीं है। तो सॉल्व करने का क्या मेथड है भाई इसको? दोनों तरफ का ln ले लेंगे सर। हाँ, दोनों तरफ एलन लेंगे, लेकिन दोनों तरफ एलन कब लेंगे? जब ये एक्सपोनेंशियल अकेला हो जाएगा। ये बात बताने के लिए मैंने किया था। पिछले क्वेश्चन में आप देखिए, ई बिल्कुल सेपरेट है, इसके साथ कोई मल्टीप्लाई में नंबर नहीं है, तो आपने टेकिंग एलन बोथ साइड कर दिया। अगर इसके साथ मल्टीप्लाई में कोई नंबर हो तो पहले उस नंबर को खत्म करेंगे। जैसा कि आप यहां देख रहे हैं 3 मल्टीप्लाई में आ रहा है, तो पहले इस 3 को खत्म कीजिए। 3 मल्टीप्लाई में आ रहा है, वहां जाके डिवाइड हो जाएगा। जब ये एक्सपोनेंशियल अकेला हो जाएगा तब आप एलन बोथ साइड करेंगे। ये बात याद रखिएगा, जब ये एक्सपोनेंशियल अकेला हो जाएगा इज इक्वल टू, ये 3 मल्टीप्लाई हो रहा था, वहां जाके डिवाइड हो जाएगा। अब ये एक्सपोनेंशियल अकेला हो गया। अब जब अकेला हो गया तो टेकिंग एलन बोथ साइड, बस अब काम पुराना हो गया। तो लिहाजा एक्सपोनेंशियल को अकेला करना है, पहले सेपरेट करना है। सो नाउ वी हैव टू टेकिंग एलन बोथ साइड। तो जब आप एलन बोथ साइड लेंगे तो एलन यहां पर भी आएगा और एलन यहां पर भी आएगा। टेन अपॉन 3 को डिवाइड करके भी लिख सकते हैं, लेकिन चूंकि कंप्लीटली डिवाइड नहीं होता तो इसलिए हम फ्रैक्शन में लिखते हैं। बहरहाल अब ये एक्सपोनेंट पावर है, ये कहां जाएगी?
पीछे मल्टीप्लाई में चली जाएगी, और ln e तो 1 के बराबर होता है, तो लिहाजा यहाँ पे आप लिख देंगे ln e इज इक्वल टू 1। हमें x की वैल्यू निकालनी है, 0.5 मल्टीप्लाई हो रहा है, तो लिहाजा वहां जाके डिवाइड हो जाएगा। ln ऑफ 10/3 माइनस 0.5। अब ये दोनों तालिब इल्म उमर भी और साथ साहब दोनों, जरा इसका जवाब खुद से कैलकुलेटर से निकाल के बताइए। और अगर नहीं लिखना आ रहा तो जल्दी से बोल दें कि नहीं लिखना आ रहा। सर -2.4079। जी उमर साहब क्या कह रहे हैं? साथ साहब क्या कह रहे हैं? -2 पॉइंट 4079 सर। जी सियाट साहब। ये सर निकालना सर। ये अपॉन आपको कैलकुलेटर से लिखना आता है? ये अपॉन कैलकुलेटर से लिखना आता है आपको? यस सर। 4049 में से 4079 डिवाइड लिख देते हैं सर। 4079 है। यस सर। जी सियाट साहब। सर यही आ रहा, सही है। पक्की बात है? सर यही है, सही है। अच्छा जी। -2.4079। यस सर। सही है जी। तो अब ये 61 to 80 आप क्वेश्चन ट्राई करेंगे। कुछ एक्सपोनेंशियल इक्वेशन है, कुछ लॉगरिथमिक इक्वेशन है। और एक्सपोनेंशियल में क्या करना है कि पहले नंबर को, जैसे यहाँ पे भी 10 मल्टीप्लाई में आ रहा है, तो नंबर को पहले डिवाइड कर देंगे, एक्सपोनेंशियल को सेपरेट कर देंगे, उसके बाद फिर टेकिंग एलएन बोथ साइड करेंगे। और जिनमें मल्टीप्लाई में कुछ नहीं है तो डायरेक्टली एलएन ले लेंगे आप बोथ साइड। तो ये 61 to 80 बड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप ट्राई करेंगे इंशाल्लाह। इंशाल्लाह सर। पास पेपर दिखा दें क्या आपको? दिखा दें सर। आप अपॉन लिखने का तरीका सिखा दें। क्या कह रहे हैं? बोलो भाई। अपॉन लिखने का तरीका सिखा रहे थे कैलकुलेटर पे। अपॉन लिखने का, जैसे कि ये आपने लिखना है ln 10/3, तो आपने पहले ln का बटन दबाया, फिर ब्रैकेट ओपन किया। अपॉन का बटन जो कैलकुलेटर में है, मैं बताता हूं आपको। ये अपॉन का बटन जो है, जहां पे शिफ्ट का बटन है ना, शिफ्ट का बटन है बाएं तरफ, बिल्कुल टॉप पे बाएं तरफ, लेफ्ट पे यस टॉप सर। पे शिफ्ट है। शिफ्ट से नीचे लिखा हुआ है कैलकुलेट, CALC कैलकुलेट, शिफ्ट के नीचे। उससे और नीचे आएंगे तो बटा का बटन है, इस तरह का बना हुआ है, इस तरह का बटन बना हुआ है। ये अपॉन लिखा हुआ है, यस यूं सर। अपॉन, ये यूं बना हुआ है, अपॉन यूं करके यूं अपॉन लिखा हुआ है। साथ के कैलकुलेटर में शायद मिसिंग है थोड़ा सा, लेकिन ये इस तरह बटन बना हुआ है। तो जब आप ये बटन दबाएंगे तो आपके यस पास इस सर। तरह का आ जाएगा, इस तरह ऊपर नीचे आ जाएगा, डब्बे यूं आ जाएंगे। यस यस सर। आ रहा है लिखा हुआ? यस सर। आ रहा है तो बताओ सही से। यस सर।
अच्छा, अब आपने ऊपर लिखना है 10। आ अब गया सर, आ रहा है। आ गया 10 ऊपर। अब ये कर्सर ऊपर यस नीचे, सर। ऊपर नीचे कर्सर कैसे लाएंगे? ये जो आपके पास गोल सा बटन बना हुआ है ना, ये जो दरमियान में गोल सा बटन बना हुआ है, अल्फा और मॉड के दरमियान में गोल सा जो नीले रंग का गोल बटन बना हुआ है, यस सर। उसके चार तरफ एरो बने हुए, दाएं बाएं ऊपर नीचे एरो बने हुए। तो अगर यस आप सर, 10 बड़ा लिखने के बटन। बाद नीचे आना चाहते हैं तो ये जो गोल वाला, ये देखें, ये गोल वाला बटन जो बना हुआ है, इसमें एक ये भी एरो है और एक ये भी एरो है और एक ये भी एरो है और एक ये भी एरो है नीचे वाला। तो आप ये वाला एरो दबाएंगे ना नीचे वाला, तो ये कर्सर नीचे आ जाएगा। दबाएं जरा नीचे वाला, कर्सर नीचे आ जाएगा। यस सर। तो उसमें 3 लिख के ब्रैकेट आ बंद गया करें। सर। आ रहा है? अपॉन लिखना आ रहा है? यस सर, आ गया सर। तो ये बड़े काम की चीज है कैलकुलेटर भाई, इसमें बड़े ऑप्शन हैं, मिनी कंप्यूटर की तरह ही है। आप इसको इस्तेमाल करना सीखेंगे तो आपको बहुत फायदा होगा। ये फ्रैक्शन तो आमतौर से बहुत ज्यादा इस्तेमाल होती है, सिराजी के अंदर भी बहुत ज्यादा इस्तेमाल होती है। तो ये फ्रैक्शन को सॉल्व करना सीखें कैलकुलेटर से, ये एक बार काम है ये सीखने का, तो फिर से बड़ी आपको जो है सहूलत हो जाएगी। इज इट क्लियर? यस सर। अच्छा जी, तो पास पेपर दिखाएं आपको? पास पेपर कहाँ से है जी? पास पेपर दिखाए जाएं आपको? यस सर, दिखा दो सर। दिखा दें, हमने कौन से करने? पास पेपर हल कर रहे हो या नहीं कर रहे आप लोग? सर करेंगे इंशाल्लाह। अच्छा जी, स्क्रीन शेयर हो रही है? पास पेपर नजर आ रहे हैं यस आपको? सर। यस सर, नजर आ रहा है। क्वेश्चन नंबर 4 नजर आ रहा है? ये क्वेश्चन नंबर 4 यस सर। कैसे करेंगे हल, बताइए जरा, शक्ल देख के क्या दिमाग में आ रहा है? लॉगरिथम इक्वेशन। लॉगरिथमिक इक्वेशन तो है, हल कैसे करोगे भाई? शुरू में तो डिवाइड वो प्रॉपर्टी इस्तेमाल करते हैं। नहीं, आप गौर कीजिए, तीनों में ln आ रहा है, इसमें भी ln ln यस सर। ln। तो ऐसा Common है। कीजिए, अब ln x आपने कॉमन ले, पहले तो इसको 12x को अंदर ले जाएं, क्या होगा? x स्क्वायर ln x स्क्वायर माइनस 5x ln x माइनस 12 ln x इज इक्वल टू 0। देखें वो 12 ये उधर अंदर चला गया माइनस होके, सही है। अच्छा, अब क्या यस सर। ln x कॉमन ले सकते हैं हम? यस सर। इस्तगफार पढ़ो यार, यहां से ले सकते हो, यहां से ले सकते हो, ये तो ln x स्क्वायर है, ln x कैसे कॉमन ले लोगे? तो इसका तरीका ये है कि ये जो एक्सपोनेंट की पावर आ रही है कहां चली जाती है? ये स्टार्ट में सर। स्टार्ट में, तो ये कैसा हो जाएगा? ये 2 पीछे चला जाएगा, प्रॉपर्टी लगाएंगे 2x स्क्वायर ln x माइनस 5x ln x माइनस 12 ln x इज इक्वल टू 0। तो अब ln x कॉमन आ रहा है, देखें इक्वल टू 0 भी है और ln x कॉमन आ रहा है, तो ln x कॉमन ले लेंगे और फिर अंदर क्या बचेगा? 2x स्क्वायर माइनस 5x माइनस 12। तो अगर ln x कॉमन ले लिया जाए तो अंदर क्या बचेगा? 5x स्क्वायर, नहीं 2x स्क्वायर, सॉरी, 2x स्क्वायर minus 5x minus 12 is equal to 0. When these two terms equal to 0, it simply means that either first term equal to 0 or second term equal to 0. अब बताएं आप इसको कैसे हल करेंगे? ये तो ln अकेला हो गया, इसको बेस e का लॉग बना लो, जो बेस में वो बेस में, बाकी नंबर क्रॉस सॉल्व हो गया। ये कैसे सॉल्व होगा?
फैक्टराइजेशन सर। एक्सीलेंट, फैक्टराइजेशन, शाबाश। इसको फैक्टराइजेशन से हल करेंगे, ये बेस ई बन के सॉल्व हो जाएगा। तो ये देखिए आया हुआ है पूरा क्वेश्चन 4 एलन का। यस सर। तो इस तरह बहुत सारे क्वेश्चन है पेपर में भाई, सॉल्व करो, हाथ के हाथ आखिर में नहीं होंगे ये। ओके सर। ओके क्या? इसका मैं असाइनमेंट दे रहा हूं आपको। एलन के क्वेश्चन आपने सॉल्व करने 61 to 80। असाइनमेंट क्या है? एलन के क्वेश्चन 61 to 80 और इसके अलावा सारे पास पेपर में जो एलन के क्वेश्चन आए हुए हैं, एलन के क्वेश्चन ठीक है सर। 61 to 80 सॉल्व करने, और जितने पास पेपर में क्वेश्चन आए हुए हैं सब हल करने, ट्राई करने। और जो नहीं होंगे वो आप मुझसे पूछ सकते हैं। ये मतलब नहीं कि पूछ नहीं सकते, आप ट्राई करेंगे, अगर नहीं होगा तो आप पूछ सकते हैं। आ रहा है समझ में? यस सर। चलो नमाज की तैयारी Yes, sir. करो, काफी है आज के लिए। सुभान अल्लाह।